साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज भारत में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि विज्ञान सिर्फ लैब तक सीमित ना रहे बल्कि ये आम नागरिक के जीवन को और भी आसान बनाए। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है कि भारत इनोवेशन और रिसर्च में वैश्विक केंद्र बने। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक CSIR निस्पर। स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो हम बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो पहला सवाल तो आपसे ये बनता है कि आज के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी किसी भी देश के विकास के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भारत में स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर को आगे बढ़ाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। विज्ञान और तकनीक हमारे देश और ऐसा कहें कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की अगर बात करें तो विज्ञान और तकनीक उन देशों की प्रगति का आधार है और ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और जैसा कि विज्ञान के शब्द को हम अगर लें तो विज्ञान लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा या जानना, टू नो। तो इस तरह से विज्ञान हमें जानने की तरफ उत्सुक बनाता है और हमारे जो भी जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि तकनीक हमें समस्या का समाधान की तरफ लेकर जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमें हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लेके हम कैसे एक इनोवेशन सामने लेकर आ सकते हैं और उससे जीवन की समस्या, वो पर्टिकुलर समस्या सॉल्व हो सकती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विचार है और वो इस बात पे बार बार जोर देते हैं कि विज्ञान और तकनीक हमारी देश की प्रगति का आधार है। आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल लीडरशिप का एक चाबी है, एक कुंजी है। तो इस तरह से उनकी सोच बिल्कुल सटीक साबित होती है कि विज्ञान से हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने आसपास का जो परिवेश है उसको सुंदर बना सकते हैं, उसको अपने जीवन को आसानी उपलब्ध करा सकते हैं। और इनोवेशन, अटल इनोवेशन मिशन भी एक ऐसा मिशन है जो युवाओं को, विद्यार्थियों को, बच्चों को इनोवेशन की तरफ लेकर जाता है। और स्कूल्स के अंदर इनोवेशन, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है, जो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ काम करना और अपने जीवन, अपने आसपास का जो भी समस्या उनको नज़र आती है उसको लेकर एक नया इनोवेशन लेकर सामने आना है। और इस तरह से उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार की तरफ भी वो आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप ये हमें उद्योग, उद्यमिता और रोजगार की तरफ लेकर जा सकता है। और इसमें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विज्ञान तकनीक के सहारे प्रगति को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, और इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया को लेकर उनका सपना क्या है। डिजिटल इंडिया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है भारत सरकार का, जो अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो वहाँ पर भी गांव-गांव में जो इंटरनेट की सुविधा है और ई-कॉमर्स और उनके एग्रीकल्चर को लेके जो व्यापार और वाणिज्य के साथ उनका जो कनेक्ट बनता है हमारे किसान बंधुओं का, उसमें भी डिजिटल इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ई-हाट की जो संकल्पना है वो किसानों की जो फसल है, उनकी खेती है और उससे जो उपज पैदा होती है उसको कैसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, उसमें भी डिजिटल इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसके साथ साथ जो उनकी आजीविका है, जो उनका इनकम है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी इस डिजिटल इंडिया मिशन के दाखिल होने के बाद उसमें वृद्धि हुई है। और इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भी भारत सरकार महत्वपूर्ण काम कर रही है। अभी रिसेंटली सेमीकॉन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की बात की गई और भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफ़ी तेज़ी से
काम कर रहा है और इसके ऊपर रिसर्च भी किया जा रहा है और आने वाले समय में भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सेमीकंडक्टर मिशन और क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन जैसी जो योजनाएं हैं, मिशन हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। बिल्कुल सर, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम रोल की बात करें तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर बात करते हैं ग्रामीण भारत तक की इनकी पहुंच की, तो सरकार के किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? ग्रामीण भारत में कई सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे किसानों को उन्नति और उनको आजीविका से, आय से, रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही हैं। और उसमें जो गांव-गांव में इंटरनेट है और ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कई सारी तकनीक जो हमारे भारत की प्रयोगशालाओं में विकसित की जा रही हैं, वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण विकास, रूरल अपलिफ्टमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि हींग का कल्टीवेशन, अभी तक हींग ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से आता था जो ठंडे जगह हैं, और भारत केवल उसको आयात करता था। और बहुत बड़ी धनराशि पूरे साल में हमारे किचन में, हमारे सबके रसोई में हींग को लाने के लिए खर्च करना पड़ता था सरकार को। लेकिन इस दिशा में भारत की प्रयोगशाला CSIR की जो पालमपुर में है, हिमाचल प्रदेश में, वो पिछले 4 साल पहले उसने हींग की खेती शुरू की है लाहौल स्पीति में। और बहुत ही थोड़े समय के अंदर हींग को लेके हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हींग हमारे खेतों में उगेगी और हम अपने भारतीय खेतों में उगी हुई हींग अपनी रसोई में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि हींग को लेके भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इसके अलावा जो वेस्ट टू वेल्थ की संकल्पना है कि किस प्रकार से जो अपशिष्ट है उससे हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाए, तो उसी दिशा में एक प्रयास है कि स्टील के जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको हम सड़क के निर्माण में प्रयोग करते हैं। और वो हमारे भारत की प्रयोगशाला जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो ये जो इस तरह की योजनाएं हैं, और पर्पल रिवॉल्यूशन जिसको नाम दिया गया है, जम्मू और कश्मीर में जो किसान हैं वो अपनी आजीविका उससे बदल रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है उस पर्पल रिवॉल्यूशन से, और वो उनके जीवन में एक तरह से क्रांति लेकर आया है। और वो लेवेंडर की खेती को लेकर व्यापक स्तर पे जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों में काम हो रहा है। और जो किसान हैं वो लेवेंडर की फार्मिंग करके जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, जो सुगंधित पौधे होते हैं, उससे जो परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में काफ़ी उनकी बिक्री होती है। तो इस तरह वो अपने खेतों में लेवेंडर की फार्मिंग करके और अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, और अपने आने वाले पीढ़ी के जो किसान हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरह के जो तकनीकी सफलताएं हैं जो हमारी कृषि को प्रभावित कर रही है, उसको लेके देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जी, तो बिल्कुल एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि भारत सरकार की हम बात करें तो वो युवाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी राष्ट्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं? जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अटल इनोवेशन मिशन, जो कि एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, जो बच्चों, युवाओं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब जो देश के सभी स्कूलों में स्थापित की जा रही है, वो जो अटल टिंकरिंग लैब है वो उनको ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे कोई इनोवेशन का इंट्रोडक्शन करके उसको सॉल्व करने की दिशा में बच्चा सोच सकता है, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा मॉडल लेकर आए जो यूनिक हो और वो उस समस्या को समाधान करे और उसको आगे प्रमोट किया जा सके। और भारत सरकार की जो DST है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें आगे बढ़ के उसको अडॉप्ट करें और उसको समाज में उस समस्या को दूर करने के लिए उस मॉडल को, उस प्रोजेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को सामने लाया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। ये एक मिशन हो गया अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशन। इसके अलावा
जिज्ञासा एक स्कीम है जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्कीम है, जो देश के तमाम जो विद्यालय हैं, शुरुआत में इसमें केवल केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों को और उनके बच्चों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसमें नवोदय विद्यालय और दूसरे सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चों को जोड़ा गया, जिसके अंदर 60 या 70 बच्चों का एक समूह CSIR की किसी एक प्रयोगशाला में आता है और ऐसी 37 लेबोरेटरीज हैं पूरे देश में जी। तो देश के कोने कोने में ये बच्चे पहुंचते हैं और उन प्रयोगशालाओं में स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम के अंदर वो साइंटिस्ट से बात करते हैं और लैब में किस तरह से रिसर्च होता है उसको जानते हैं। इससे उनमें वैज्ञानिक शोध की एक संकल्पना, एक प्रेरणा जगती है और वो उसमें काम करते हैं। ऐसे ही कई सारी योजनाएं हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी रिसर्च और एकेडमिया इंस्टीट्यूट को जोड़ के देश को प्रगति के मार्ग पे आगे ले जाने का काम कर रहा है, और अभी रिसेंटली रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम भी काम कर रहा है। सर, जैसे कि हम सभी ने कोविड-19 महामारी का सामना किया, तो अगर बात करें कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में जो वैक्सीन और बायोटेक्नोलॉजी क्षमताएं जो थी, उन्होंने क्या साबित किया और भविष्य में ये और क्या कमाल कर सकती हैं? बहुत ही अच्छा आपने ये सवाल किया। कोविड महामारी एक अप्रत्याशित घटना थी, एक अप्रत्याशित और समय था जिसमें भारत ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह से कोई महामारी आने पे हमारा जो विज्ञान और तकनीक है वो मानवता को एक राहत दे सकता है। इसी आधार पे उस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी जो इंडिजिनस स्वदेशी वैक्सीन हमारे देश की प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया, उसने लगभग 100 करोड़ के करीब लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अलावा जो एक वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको काफ़ी महत्व दिया। उसमें दुनिया के 100 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराया भारत सरकार ने, और वो मानवता को बचाने के लिए उस वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी क्षेत्र में AI, रोबोटिक्स और इस तरह की जो तकनीक है, भारत की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो हेल्थ सेक्टर को लेके हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी बिल्कुल। सर, सवाल ये भी है कि अगर भारत सरकार द्वारा हम बात करें तो जो शुरू किए गए प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन जो हैं वो कौन कौन से हैं, साथ ही देश के विकास में उनका क्या योगदान होगा? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे कृषि, मौसम विज्ञान और उद्योग, इस तरह के कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री को लेके, हेल्थ केयर को लेके ये जो क्वांटम मिशन है वो महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और इसके अलावा जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में ANRF कहा जाता है, जिसका नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, ये मिलकर इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इसके अंदर डुप्लिसिटी को रोकने के लिए कि एक तरह का रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में और लेबोरेटरी में पहले आमतौर पे देखने को मिलता था कि सेम टॉपिक पे दोनों स्थान पे रिसर्च हो रहा है, तो इस दोहराव को रोकने के लिए ये ANRF लाया गया, जिसमें कि एक टॉपिक पे सभी रिसर्च करें और वो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बिल्कुल, आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वहीं से आपसे एक सवाल पूछना बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का भविष्य क्या देखते हैं, और आने वाले 10 सालों में साइंटिफिक फील्ड में किस तरह से भारत जो है वो अग्रणी भूमिका निभाएगा? इन सभी क्षेत्रों में, जैसे कि आपने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में भारत आज के समय इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और इसमें इससे लेकर जो रिसर्च हमारी लेबोरेटरी में किया जा रहा है, इससे संबंधित उसमें गवर्नमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि इन सभी फील्ड्स में जो रिसर्च किया जा रहा है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, वो महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े और वो समाज और देश की जो प्रगति है उसमें अपना रोल प्ले करे,
और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान, गगनयान और अभी शुभांशु शुक्ला जी ने जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भ्रमण किया, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आने वाले समय में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में AI, रोबोटिक्स, इनकी मदद से देश की प्रगति का आधार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन को लेकर आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ ही हमारे डॉक्टर मनीष मोहन गोरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक CSIR इस पर हमारे साथ आप जुड़े और जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमें जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।